ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज हमारे साथ ऐसे महान हस्ती जिसे भगवान भी याद करते हैं, जो अपने तन मन धन समय श्वास संकल्प को ईश्वरीय यज्ञ में सेवा कर चुके। आज से 50 साल पहले उनको कलकत्ता म्यूजियम से ज्ञान मिला। ज्ञान मिलते ही 6 महीने के बाद आप माउंट आबू पहुंच गए और खुद को समर्पित कर दिया, जिसको कहते हैं झटको। तुरंत मैं मेरा से स्वयं को स्वाहा कर दिया और तब से निर्विघ्न रूप से अपने जीवन को यथार्थ रीति से श्रीमत के अनुसार से दीदी दादियों की पालना में पलते हुए बाबा के बच्चे हमारे मीठे प्यारे रामलोचन भाई। जी हाँ, सही सुना आपने, रामलोचन भाई। भाई साहब ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज हमारे साथ बैठे हैं। रामलोचन भाई, रामलोचन भाई, ओम शांति। सर्वप्रथम हम आपसे ये जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि बचपन आपका कहाँ बीता? बचपन हमारा थोड़ा भक्ति भाव वाला भी बहुत था, लेकिन थोड़ा नटखट भी बहुत था। बचपन भक्ति भाव वाला तो शायद मैं समझता हूँ इतना रहा होगा शायद, जिसको बाबा ने प्रेजेंट में नवधा भगत कहता था, ऐसा था। लेकिन नटखट भी इतना था कि क्रोध इतना था कि अगर कोई कहना ना माने तो उसका घर तक जला देते थे। इतना क्रोध था। ये बाबा के ज्ञान में आकर के जो शुरू से तपस्या की लगन लगी, तो तपस्या के आधार से धीरे धीरे क्रोध शांत हो गया। ये बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार, हमको नया जीवन दिया, जिससे क्रोध पर विजय मिली। भक्ति मार्ग में बहुत पुरुषार्थ किया क्रोध पर विजय पाने के लिए। कई सत्संगों में गए, तीर्थ यात्राएं की, बहुत बुजुर्गों का साथ किया, लेकिन नहीं हो रहा था क्रोध पर कंट्रोल। उस समय मैं घर से भागकर कलकत्ता गया था। घर ऐसे कहाँ? अयोध्या में पड़ेगा आपका घर? हाँ, हमारा घर अयोध्या के पास एक छोटे से गांव में है। अच्छा। हाँ। तो पढ़ाई आप लिखाई आपकी वहीं हुई? हाँ, यही हुई, गांव में हुई। गांव में? हाँ। कितनी क्लास तक आपने वहाँ पढ़ाई? 12। उस समय जब आप 12वीं क्लास में पढ़ते थे, तो उस समय भगवान के प्रति आपकी क्या आस्था? भक्ति, जैसे घर में भक्ति भाव होती है ऐसे था। जैसे पूजा पाठ करना, तीर्थ यात्रा करना, वैसे लगभग सभी को मानते थे, लेकिन विशेष ज़्यादा मान्यता राम की थी, लेकिन दिल में सबसे ज़्यादा महान शिव का था। जानते नहीं थे शिव शंकर को एक मानते थे, लेकिन भावना थी, कोई शक्ति है, कोई लाइट है, ऐसे मन में था। उसी समय जब आप पढ़ाई कर लिए, पढ़ाई करने के बाद आपका झुकाव शहर में कैसे हुआ? पढ़ाई करने के बाद हम कलकत्ता भाग कर गए, क्योंकि हमारे गांव में ये हमारी जो क्रोध की हैबिट थी बहुत बढ़ती जा रही थी। अच्छा। कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन हम क्या करें, कैसे करें, कुछ पता नहीं हो रहा था। फिर जा कर के वहाँ से थोड़ा कुछ समय के लिए संन्यास भी धारण किया कलकत्ता में। हाँ, वहाँ से फिर बेलूर मठ में आप गए? हाँ? बेलूर मठ? नहीं, वे किसी मठ में नहीं गए थे, हम जंगल में गए थे। तो वहाँ कुछ दिन रहे, लेकिन उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। यही था, तपस्या करते रहो, कभी विजय मिल जाएगी। और जिसका मन इतना बेकारों में उलझा हुआ हो, जंगल में कहाँ रह पाएगा। भाग करके फिर घर आए, तो गुरुजी महाराज आए हुए थे घर पे। हाँ। अच्छा। तो उनसे पूछा, तो बोला ये तो आप ईश्वर ही करेगा।
क्योंकि आपके क्रोध से मम्मी पापा भी मम्मी परेशान- पापा के, मैंने गुरु नहीं किया था। हाँ, मतलब मम्मी पापा भी परेशान होंगे, इसीलिए उन्होंने गुरु किया। वो परेशान तो थे, लेकिन चूंकि थोड़ा धनवान थे इसलिए, और घर में सबसे छोटा था, अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए कुछ उनको ज़्यादा लगता नहीं था। और फिर उसके बाद वहाँ गुरुजी ने जब मना किया तो फिर कलकत्ता भागा, और फिर जा कर के वहाँ से एक पिक्चर देखी हकीकत, तो मिलिट्री में भर्ती हो गया। अच्छा, कलकत्ता में? हाँ, अच्छा। कलकत्ता से भर्ती होके जबलपुर आया। कुछ समय वहाँ रहा, लेकिन मिलिट्री से भी थोड़ा मुझे जो चाहिए संतुष्टता वो नहीं हुई। संतुष्टता नहीं मिली वहाँ हाँ, पर भी। फिर वो भी ट्रेड की ट्रेनिंग क्रॉस की थी, फिर मेडिकल डिफेक्ट के आधार से वापस आ गए। मेडिकल डिफेक्ट मीन्स ट्रेनिंग में वहाँ तो जब रूटीन की ट्रेनिंग बहुत कठोर होती है। तबीयत ख़राब हो गई, एमएच में भर्ती किया। एमएच माना मिलिट्री हॉस्पिटल। कुछ दिन के बाद जब ठीक हो करके गया तो मुझे उसी में दिया जहाँ पहले भर्ती थे। तो हमारे साथ वाले तो काफ़ी सीख चुके थे, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था क्या बोलते हैं, तो मारता था। तो फिर मैं कहा बाबा, जब मैं कुछ आप क्या कहते हो पता ही नहीं पड़ता तो मैं करूं क्या। सही बात है। फिर वो कुछ सुनने के लिए नहीं तैयार थे। फिर मैंने कहा तुम्हारी नौकरी करनी नहीं है बस। और मारा था कान पर, कान से खून आ गया था बाहर। और फिर उसके बाद थोड़ा सुनने में थोड़ा फ़र्क आया, बस मेडिकल डिफेक्ट से छुट्टी ले ली। अच्छा। फिर जब यहाँ वापस आए घर, फिर कलकत्ता गए। अच्छा, फिर वहाँ जाने के बाद साधु संतों का साथ करना शुरू किया। अच्छा। फिर एक जगह कीर्तन चल रहा था, बहुत पहुँचे हुए महाराज थे, वो पार्क स्ट्रीट में। जी जी। तो पार्क विक्टोरिया स्ट्रीट ग्राउंड में तो हम रहते थे, अच्छा। वो धर्मतल्ला मैदान होगा। जी। तो वहाँ जब गए तो जब पूरा हुआ तो हम जा कर के महाराज से पूछा, एक प्रश्न है सिर्फ मुझे बता दो बस। तो थोड़ी हालत ठीक नहीं देखी, थोड़ा इधर उधर किया। हम कहा नहीं, प्रश्न तो मैं पूछ के जाऊंगा। बोला अच्छा पूछो। तो मैंने कहा ये बताओ मेरी कर्म इंद्रियां कंट्रोल कैसे। बोला बड़ी सहज बात है। कहा क्या। बोला जैसे लक्ष्मण सदा सीता का अंगूठा ही देखता था, ऊपर नहीं देखता था, ऐसे सिर ऊपर करो ही नहीं, नीचे देखते रहो, आपकी कर्म इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी। मैं तो मन में बहुत खुश हुआ, लेकिन जब सत्संग से बाहर आया तो जिसके अंदर कूट कूट के विकार भरा हो वो नीचे देख पाएगा, आकर्षण। सवाल ही नहीं है। जी जी। फिर उसके बाद अब पूजा करने लगे अपने आप ही, ऐसे कलकत्ता में ही पूजा पाठ। हाँ पूजा पाठ करना शुरू किया। रहते कहाँ थे? पार्क स्ट्रीट में। अच्छा, वहाँ घर लिए थे आप? हाँ, भाई के पास अच्छा, भाई वहाँ रहते थे? हाँ रहता था। तो फिर पूजा पाठ करते करते एक दिन संकल्प आया कि अगर 1 महीने में भगवान नहीं मिला तो हम गंगा जी में कूद के शरीर छोड़ दूंगा। ये आपने संकल्प किया? रोज जाते थे गंगा जी में स्नान करने। अच्छा। सुबह 4 बजे। अच्छा। हाँ, तो उस 1 महीने के अंदर चारों दिन निराजल जो एकादशी आती है 1-2 वो रखा। वो जब देखा ऐसे करते करते 30वां दिन आ गया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, पता नहीं पड़ रहा है कुछ होगा। लेकिन ये संकल्प दृढ़ था कि आज जाऊंगा वापस नहीं आऊंगा, आज जाऊंगा वापस नहीं आऊंगा। अच्छा, संकल्प आपने जो किया था? हाँ, वो मतलब अभी गंगा जी में कूद के गए तो गए, आज जाऊंगा स्नान करने, वापस नहीं आऊंगा। ऐसे संकल्प करके वहाँ से निकला। अच्छा। और फिर उसके बाद वहाँ पता नहीं क्या जाके संकल्प चेंज हो गया।
नहीं 2 दिन के बाद देखता हूँ, अपने आप पोस्टपोन हो संकल्प। गया। हाँ, अपने आप। जी जी। फिर आया घर पे, उस दिन निराजल व्रत था, 2 बजे तक पूजा किया, पूजा करके सो गया। 4 बजे एकाएक आँख खुली, कहाँ जाना, किस लिए जाना, कुछ पता नहीं। बनियाइन कक्षा में सोया था, कलकत्ता में तो गर्मी होती ही है, गर्मी के दिन। सीधा चल पड़ा, चला उसी रास्ते से जिस रास्ते से रोज़ जाना है। तो कलकत्ता में जो म्यूजियम है अपना, उसकी सरस्वती की मूर्ति रखी हुई थी, वो रोड से दिखती थी। अच्छा। तो मंदिर समझ के अंदर गया, देखता रोज़ था। अच्छा। क्योंकि उसी रास्ते से काली घाट जाने का रास्ता था, अच्छा। उसी रास्ते से सब्जी लेने जाने का भवानीपुर का रास्ता था, जी जी। लेकिन कभी अंदर नहीं गया। अच्छा। उस दिन अंदर गया। अच्छा अच्छा। तो जब अंदर गया तो हालत बनियाइन कच्छा और जैसे चेहरा पागल जैसे लगता था। जी जी। कब की बात है? ये 72 72 की, हाँ उसी समय की बात है। फिर उसके बाद जो शीला बहन है शायद तभी यहाँ आई हुई थी, जी हाँ यहीं पर है। ये म्यूजियम में बैठी थी। अच्छा। इन्होंने मुझे कहा और दिखाती हूँ। अच्छा। तो मैं आगे आगे चलती हूँ, तुम देखते देखते आना। अच्छा। तो जब वो इस चित्र पर समझाए तो हम उधर देखो, जब इधर समझाए तो बात समझिए समझने वाला नहीं है। अच्छा। और फिर बोला अच्छा ठीक है, सब देख करके आ जाओ। अच्छा। तो जब आगे आगे वो पीछे पीछे हम देख करके आए, तो बोला देखो यहाँ पता नहीं बाबा ने उनको कैसे टच कराया, 7 दिन का कोर्स दिया जाता है, तो यहाँ उन्होंने कोर्स, बोला? हाँ अच्छा। कोर्स कर सकते हो, और बाकी कुछ किताब देखना हो तो देख लो। अच्छा। तो देखा, एक था विकारों पर विजय कैसे प्राप्त हो। अच्छा, अपने पास छोटी सी किताब है, जी जी। 4 आने की मिलती थी। अच्छा। मैंने कहा बहन जी पैसा तो नहीं लाया हूँ, है नहीं, हम कल दे देंगे, ये किताब दे दो। अच्छा। तो दे दिया। उस समय हमारी नाइट ड्यूटी होती थी, उसमें जितना उसको पढ़ता था किताब को, तो थोड़ी मन की शांति मिलती थी, थोड़ी मन की शांति मिलती थी। अच्छा, वो किताब को विकारों हाँ, पे विजय कैसे किताब प्राप्त को। करें? जी। तो उस किताब को पढ़ने से जब मन की शांति मिली, तो मैं सोचा अच्छा ठीक है 2 दिन और पोस्टपोन कर देते हैं शरीर छोड़ने का। अच्छा, वो आपने जो समय रखा था। हाँ, जी जी। देखते हैं क्या होता है। जी। तो 3-4 दिन तो कोर्स किया। फिर तो उसमें हुआ क्या, जैसे ड्यूटी में बैठे थे और बैठे बैठे ऐसे मुंह करके, अभी भी देखो मैं योग करता हूँ, थोड़ा मुंह ऊपर उठ जाता है, तो वो मुझे ये पता था भगवान ऊपर है। तो ऐसे मुंह ऊपर करके, तो जो दूसरे दिन कोर्स किया था तो लिया था योग की विद्धि और सिद्धि। तो उसमें ऐसे आंख बंद करके राम को याद करके खोला, तो कमेंट्री जो भरी है वही खुला। अच्छा। कैसे योग करें, उसको रट लिया। अच्छा। विधि तो कुछ पता ही नहीं है ना, सिर्फ रट लिया। और रट करके बस आंखें बंद करके वही मन में ऐसे रिपीट करने लगा। तो क्या देखा, आंखें बंद हैं, एक इतना बड़ा प्रकाश का गोला दिखाई पड़ा ऊपर आकाश तत्व, शिवलिंग जैसे गोला। जी जी। और उससे जो किरणें आई से एकदम शांत और शीतल, एकदम कर्मेंद्रियां ठंडी हो गई, एक अजीब किस्म का सुख का अनुभव हुआ। बस उसी दिन से ये रास्ता क्लियर हो गया, अपना लिया। तब से वो जो आप आत्महत्या करने की इच्छा वो थी, सब कुछ खत्म, पूरा हो गया, सब पार्ट पूरा हो गया। कि छोटा से वो साक्षात्कार ही आपके लिए एक नए जीवन जीने का साक्षात्कार इसको पकड़ने का रहा होगा। जी, जो ज्योति का साक्षात्कार हुआ, ये आप घर पे ही नहीं, कलकत्ता में। कलकत्ता में ही? हाँ। अपने आवास में किए थे कि आप सेंटर पे आप आए वहाँ? नहीं, नौकरी कर रहा था, नौकरी के समय, ड्यूटी के अंदर। ड्यूटी के अंदर। हाँ। ओके। तो तब से ही जो है आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में रहे? हाँ। तो वहाँ पर आप सेवा के लिए जाते थे म्यूजियम में?
नहीं, म्यूजियम में हम जब गए शुरू में तो घर में बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ, क्योंकि उस समय ब्रह्मा बाबा के लिए बड़ा उल्टा प्रचलित थी, बहुत ज़्यादा मान्यताएं प्रचलित थी और मेरे गांव वाले वहाँ ज़्यादा थे। तो जब पता पड़ा भाई वहाँ जाता है तो मुझे बहुत मना किया, बोला वहाँ जवान जवान लड़कियाँ रहती हैं, सुरमा लगा देंगे, वहीं का वहीं हो जाएगा, सारी प्रॉपर्टी लिख कर दे देगा, मैंने जैसे उल्टा भड़काते हैं। और आप देख लेना, फिर आप जितना मना करोगे उतना ही वो कहेगा जाऊंगा। और वो बात तो वही आई, रियल में तो बहुत बिघन पड़ने लगे, घर से बहुत बिघन पड़े। कितने भाई बहनें थे? 3 भाई हैं, बहन तो कोई नहीं थी, मर गई। बाकी एक सबसे बड़ा भाई था, एक बीच वाला, मैं सबसे छोटा था। सब कलकत्ता रहते थे? नहीं, बीच वाला भाई गांव में रहता था। हाँ, तो आप बड़े भाई के पास कलकत्ता चले गए? हाँ, वहाँ जाते थे। तो वहीं पर आपको ज्ञान मिला, साक्षात्कार हुआ, फिर आप वहाँ से ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आते ही से माउंट आबू आ गए उसी समय? पहले वहाँ रहे करीब 2-3 महीना, वहाँ म्यूजियम में? म्यूजियम में घर पे रहते थे। लेकिन जब बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध, मतलब बहुत मारता था बड़ा भाई, अच्छा, आश्रम मत पर जाओ, नहीं मत जाओ। जाओ। और वो सहन शक्ति बाबा ने दे दी, नहीं तो इसके पहले, ज्ञान के पहले हमसे जो दोनों को एक साथ पटकता था। अच्छा। हाँ, मतलब इतना मैं क्रोध मारता था उनको। जी जी, इतना क्रोध था आपका? हाँ, जी, क्रोध। जी, जी, जी। लेकिन उस समय बाबा ने इतनी सहन शक्ति दे रखी थी, मैं कुछ भी नहीं बोलता था। तो मार तो सहन कर लिया, लेकिन जो गालियाँ देता था उल्टा पुल्टा आश्रम के लिए, बहनों के लिए जोर जोर से चिल्लाता था, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन कर ही क्या सकता हूँ, मजबूरी थी। उनको छोड़ के चला जाऊँगा तो खाऊँगा क्या, कहाँ रहूँगा, क्या है। तो जो सेंटर पर हम सेवा करना शुरू किया, वो सबसे पहला कारण ये था कि मुझे वहाँ खाना मिल जाता था। अच्छा, सेंटर। अब कोई भी अगर झाड़ू किया, पोछा किया, बर्तन साफ किया, ये सब कुछ किया तो नेचुरल तो देंगे, वो तो देंगे नेचुरल। तो वो जो वहाँ खाना मिल जाता था, और यहाँ तो कुछ खाते नहीं थे क्योंकि घर में बहुत हंगामा होने लगा। और फिर उसी दिन से भाई खाने में लहसुन प्याज डालने लगा। हम वैसे ब्राह्मण हैं, कभी खाते नहीं थे, लेकिन हमको रोकने के लिए खाने में लहसुन प्याज पड़ने लगा। ये भी बिगन है गया। बिगन। फिर वहाँ हम मिल जाता था खाने के लिए। तो एक टाइम हमारा खाना सेंटर पर। फिर वही सेवा धीरे धीरे, चूँकि दिखावा नहीं था, दिल से था, इसलिए बाबा उसको स्वीकार कर लिया। और वहाँ जब देखा इतना बड़ा विघन है, नौकरी भी भाई ने लगवाई थी और सारा पैसा भी अब भाई ले लेता था, एक पैसा आश्रम पर नहीं दे सकते थे, वो भी गया। खाने में लहसुन प्याज पड़ने लगा। और फिर उसके बाद मैं युक्ति तो रची, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो हम कहा इससे अच्छा यहाँ से भाग चलते। फिर कलकत्ता से नाइट ड्यूटी, एक थैला होता था, ड्यूटी वाला थैला, और जो कपड़ा पहना था कपड़ा था, और एक टॉवेल उसमें होती थी। सीधा वही लेकर के रेलवे स्टेशन चला गया। टिकट नहीं, कुछ नहीं, बैठ गया दिल्ली ट्रेन के लिए, बिना टिकट के। हाँ, दिल्ली ट्रेन आ रही थी। ये भी बाबा का थैंक्स था। जनरल में आए, लेकिन किसी टीटी ने कहीं कुछ पूछा नहीं, चले आए। अच्छा, 2 दिन लगा कलकत्ता से दिल्ली पहुंचने में। उस समय ट्रेनें फास्ट नहीं होती थी ज़्यादा। अच्छा। फिर उसके बाद दिल्ली जाऊं कहाँ, सही बात। कुछ भी नहीं पता कहाँ जाना है, ना ब्रह्मा कुमारी आश्रम कहीं है ये पता था। स्टेशन पर उतर गए, फिर वही प्लेटफार्म पर वहीं रहे। फिर आश्रम ढूंढने निकले, ब्रह्मा कुमारी आश्रम कहाँ है। अच्छा, पूछते थे आप? हाँ। तो जिससे पूछो, कुछ पता तो था नहीं, पूछते सफ़ेद साड़ी वाली यहाँ कोई रहते हैं, ऐसा कोई आश्रम है? क्योंकि नया नया तो वहाँ ज्ञान में था, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था इतना। तो सब क्रिश्चियन में भेज देते थे। अच्छा, पैदल चलना पड़ता था। मैं
थक जाता था। 6 दिन हुआ हमको खाना नहीं मिला। 6 दिन तक खाना ही नहीं खाया? नहीं मिला। अच्छा। ना पैसा था, ना कहाँ जाऊँ, ओहो। और ना कपड़ा चेंज करने का कुछ था, जो था वही था। वो स्टेशन पे ही रहते थे? हाँ, स्टेशन पर रहते थे ओहो। और सेंटर ढूंढते रहते थे कहाँ। अच्छा। अब वो एक दिन ऐसे आँख में आंसू आ रहा था, बाबा क्या करूं। तो फिर ऐसे ही ढूंढ ही रहा था, तो एक जगह शिव बाबा का कास्केट जलता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा। तो हम कहा हो ना हो ये बाबा का आश्रम होगा। तो जा करके देख दाख करके आया और आ करके स्टेशन पर लेट गए। फिर सुबह गए, फिर रास्ता भूल गए कहाँ जाना, कहाँ देखा था। अच्छा, वो जो आपने रास्ता में शाम देखा को था? देख कर आया। हाँ। फिर सुबह पहुंचने में रास्ता भूल गया। ओहो। अच्छा, फिर लेट पहुंचा, 9 बजे पहुंचा। अच्छा। पहुंचा वहाँ ज़रूर, हाँ हाँ। तो रियल में सेंटर था, अच्छा अच्छा। लेकिन क्लास पूरा हो गया था, सब चले गए थे। जी जी। मैं वहाँ थोड़ा बैठा, मुरली रखी थी। कोई कितने दिन के बाद तो मुरली मिली थी। 4-6 लाइन पढ़ा। फिर इसके बाद कहला देखिए आश्रम कैसा है। तो बाहर से ही ऐसे आश्रम देखने गए। चांदनी चौक का? बसंत लैन। अच्छा, बसंत लैन। बसंत लैन। ओके। तो वहाँ एक रेलवे ऑफिसर के घर में सेंटर था। अच्छा। तो काफ़ी बड़ा मकान था, रेलवे का काफ़ी बड़ा ऑफिसर था। तो पीछे ढेर सारी सब्जियां उगाई हुई थी। अच्छा। तो हम गांव का हैं, खेती जानते थे, तो हम बैठ करके थोड़ा खेती का काम करने लगे। वहीं पर? हाँ, अच्छा, बिना पूछे कुछ भी नहीं, हाँ जाके वहाँ काम करने लगे। सेवा करने लगे जी। तो बहन जी जाती थी बैंक में सर्विसशील बहन। 9:30 पौने 10 बजा होगा, बैंक में जा रही थी। बाहर निकली, देखा मुझे काम करते हुए, बुलाया इधर। नहाया था न धोया था, वैसे वैसे क्या हालत थी समझ 6 सकते दिन हो। से भोजन नहीं किए थे आप? समझ सकते हो क्या हालत होगी। तो सही बात। फिर उसके बाद बुलाया, कहाँ से आए हो। मैंने कहा कलकत्ता से आया हूँ। कहाँ ठहरे हो। कहीं नहीं। तो क्या करते हो। कुछ नहीं। अब यहाँ से बाबा की मदद। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आज से आश्रम पर रहना। कितनी बड़ी मदद है ये बाबा की। बिना चिन्ह पहचान बन कुछ गए भी मेहमान? नहीं। अच्छा। और चेहरा भी समझ सकते क्या हालत 6 है। दिन तक और वही ड्रेस पहने, एक ही हाँ ड्रेस? वही, हाँ। फिर उसी दिन से कह करके रेलवे का ऑफिसर था, उसके कपड़े 5-6 जोड़ी दिला दिए। और फिर उसके बाद पहले तो सेंटर पर बोला रहो, रहते थे। फिर भी बोला रेलवे के क्वार्टर में, उसकी मेरी ड्यूटी वहाँ नौकरी लगवा दी वहीं। अच्छा। रेलवे के उसमें दिल्ली में? तो मेरी ड्यूटी क्या थी, जो IOW स्टेट में, मतलब जो लोग मकान में रहते हैं रेलवे के मकान में, जी जी। तो कोई किराए पर तो नहीं रख रहा है, कोई खुद तो नहीं चला गया, कोई उसमें कोई दूसरा तो नहीं रख रहा है। ये हमारी ड्यूटी थी इंस्पेक्शन करने की। कहीं जाना तो होता नहीं था, पर जो मकान बड़ा खाली हुआ उसमें जा कर के रहते थे, खाते पीते सेंटर पर थे और रहते थे वहाँ। तो वहाँ भी हमारा पेपर अच्छा आया, क्योंकि वहाँ एक ही लक्ष्य था, सेवा 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 सेवा। जैसे पता नहीं कहाँ खोए रहते थे, कुछ पता नहीं था। तो वहाँ मेरा सबसे बड़ा पेपर आया कि जिसकी जगह पर हमको रखा था, कैजुअली थे, कोई परमानेंट वैसे रखा था। तो वहाँ पर था कि करीब 60-70 लेबर उसके अंडर में थे, और वो लेबर मंगलवार को भोग लगाते थे। अच्छा। उसका पैसा लेबर ऑफिसर देता था, कुछ इनकम का स्थान वो था। तो जब मैं गया तो मैं तो देता नहीं था। अच्छा। मैं कहा भाई ना मैं दूंगा और ना मैं प्रसाद खाऊंगा। को बताया बाज़ार की मिठाई लेके आते हो, वो जो मिठाई बनाया, लैट्रिन करके हाथ धोया, नहाया नहीं नहाया, पसीना ऐसे बह रहा है, ऐसे वो कैसे भगवान खाएगा। स्वीकार करेगा जी। तुम्हें भगवान को खिलाना, अपने हाथ से बना के खिलाओ। सही बात। अब कौन झंझट करे।
तो अच्छा, वो उनको डर था अगर नहीं खिलाएंगे तो भोग नहीं लगाएंगे तो भगवान जी नाराज़ हो जाएंगे। अब लगाना भी था और पैसा उनकी पॉकेट से जाने लगा। तो मेरी कंप्लेंट की जो डीएसओ था, डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिसर, कि सर जब से ये आया है काम कुछ नहीं करता है। अच्छा। सारा दिन वो भगवान की बात सुनाता रहता है, जिसको देखो उसको करता है। हम सबको भी कहता है आप काम करो ना करो हम हाजिरी लगा देंगे। अच्छा। ने मेरी कंप्लेन किया। जी। तो वो जो था थोड़ा समझदार था, उसने मेरे साथ के जो थे सबसे पूछा एक एक से। अच्छा। तो बोले सर राम की बात तो भगवान की बहुत करता है लेकिन काम पूरा करता है, काम में कमी नहीं, लेकिन करता भगवान की बात बहुत ज़्यादा। तो बोले काम कर रहा है तो हमें क्या है, सही, काम से मतलब है। हाँ। बात ठंडी हो गई, लेकिन अब लेबर के अंदर तो उथल पाथल मची। औरों से बात किया होगा, किसी ने राय दिया होगा। तो एक दिन सब मिल कर के गए, बोला सर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, वो कुछ भी काम नहीं करता है। आप आकर के देखो 10:30 बजे वो बैठा रहता है, नहीं बैठा रहता है। 10:30, 12:30, 5:30, 7:30 ट्रैफिक कंट्रोल का नियम था। अच्छा। उसी समय नियम निकला था। अच्छा। तो मैं 10:30 बजे सब काम छोड़ करके बाबा की याद में बैठ जाता था। तो फिर वो आया 10:30 बजे। मैं तो चूँकि शुरू के ज्ञान का नशा तो कुछ और ही होता है, खोए हुए थे ऊपर। कैसे लगा कोई आया है, लेकिन अटेंशन नहीं दिया। जब जो भी टाइम बीता होगा, आँख खुली तो देखा डेसो खड़ा हुआ, गुस्से में था। रामलोचन मेरे ऑफिस में आना, ऐसे कहकर चला गया। ठीक है, अब ये कुछ लेबर इधर उधर छिपे थे। बोला अब देखूंगा तुम्हारा शिव बाबा क्या करता है। अच्छा। अब पता पड़ेगा। अच्छा, जब वो वहाँ गया तो गुस्से में तो था। बोला रामलोचन तुम यहाँ काम करने आए हो? मैंने कहा जी सर। बोला काम क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा सर मैं काम पूरा करता हूँ। आपको ना विश्वास हो तो साथ वाले ऑफिसरों से पूछ लो। पूछ तो चुका ही है। बोला मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी से पूछने की, मैंने खुद देखा है तुम बैठे रहते हो। मैंने कहा हाँ सर। 10:30 बजे मैं सब काम छोड़कर 3 मिनट परमात्मा की याद में बैठता हूँ। क्यों बैठते हो? ऐसा ये परमात्मा को याद करने की जगह या ऑफिस है? का ऑफिस है। तो फिर क्यों परमात्मा को याद करता है? कहा सर मैं क्या करूं, जो आपसे भी बड़ा ऑफिसर है उसने कहा है। बोला कौन है? डीएसओ तो मैं ही हूँ, डिविजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिसर तो मैं ही हूँ। कहा सर आपसे बड़ा परमात्मा है। अब उसी आवेश में या भगवान की शक्ति जाने, उसने पूछा परमात्मा कौन है। फिर तो मेरे पास जो नए तो ज्ञान में थे, कुछ तो इतना कुछ ज्ञान था नहीं। आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्कर, परमधाम, जो कुछ भी था 5-10 मिनट में सुना के खाली हो गया। हम कहा सर अब मुझे तो और कुछ पता नहीं है, यहीं पास में हमारा आश्रम है, चलो वहाँ पर बहन जी आपको समझाएंगे। अच्छा। आप 7 दिन का कोर्स करो। अच्छा। बाबा का थैंक्स, वो तो करने लगा कोर्स। अच्छा। और बहन जी कि इसने मुझे कहा, ऑफिसर ने, कि तुम वहाँ नहीं रहो, तुम्हारे लिए सब उल्टा सोचते हैं, तुम मेरे पास आ जाओ। मेरी हो गई प्रोग्रेस, पेमेंट भी बढ़ गई। अच्छा। और उसके तीसरे दिन मधुबन से बुलावा आ गया कि यहाँ आ जाओ, सेवा की ज़रूरत। हाँ। फिर यहाँ जैसे आपको बताया था पहले एक बार कि दीदी को सुबह योग में मेरा चेहरा दिखाता था। अच्छा। इस बच्चे को बुला लो, इस बच्चे को बुला लो। तो मैं पहले कभी मधुबन नहीं आया था। अच्छा। तो फिर जब मैं यहाँ आया था तो लास्ट में दीदी ने फिर मुझे बताया कि बाबा ऐसे तुम्हारा चेहरा मुझे योग में दिखाता है,
ये कब की बात है भाई जी? ये या मधुबन 72 की बात है। मतलब दीदी के बुलावा पर उस समय आए थे, फिर तब से मधुबन यहीं पर रह गए। उसके बाद आप दिल्ली में जो जॉब वगैरह करते थे वो रिजाइन तो कर- सब कुछ छूट गया, सब- गए ही नहीं वापस। घर भी आप नहीं गए? घर घर तो नहीं गए 20 साल। 20 साल तक घर ही नहीं गए? हाँ घर ही। हाँ 20 साल तो मधुबन की सेवा, सेवा जो सेवा दीदी दादी का- ऑल राउंड सेवा थी। जी जी जी। थोड़े लोग होते थे, तो जब आप मधुबन में आए थे उस समय कितने लोग थे भाई जी? 30 35 40 लोग ऐसे उस रहे। समय आपकी दिनचर्या क्या थी? नहीं, मधुबन में आने का ये था कि हम आए तो थे नहीं, बाबा ने बुलवाया बुलवाए थे, जी जी। कि वहाँ बहन जी के पास लेटर लिखा कोई दीदी मनमोहिनी ने, ऐसा ऐसा कोई भाई हो तो उसे भेज दो यहाँ 15 दिन सेवा के लिए। अच्छा तो मुझे 15 दिन सेवा के लिए बुलाया था, अच्छा। और बड़ी मुश्किल से थोड़ी नौकरी ठीक से लगी हुई थी मेरी भी। तो मैं कहता था बहन जी हमारी नौकरी अच्छी लग गई है, आपको बैंक की नौकरी छोड़ देनी है। अच्छा बहन जी को ये कह रहा था। तो इधर दीदी ने जब 15 दिन के लिए बुलाया था, 15 दिन पूरा हुआ तब दीदी को कहा मैं जाता हूँ। अच्छा तो दीदी ने कहा नहीं 15 दिन और रुक जाओ। मैंने कहा नहीं दीदी मुझे जाना है। तो ऐसे दीदी करते करते 6 महीने तक बोला रुक जाओ। अच्छा। मैंने कहा दीदी जाना है तो आज जाना है, और नहीं जाना है तो बिल्कुल नहीं जाना। तो दीदी ने कहा ऐसे तो किसी को हम रखेंगे नहीं, कम से कम 5-6 महीना ट्रायल स्वभाव संस्कार देखेंगे, फिर रखना या नहीं रखना फिर बताएंगे। हम कहा दीदी ना, आप 5-6 मास ट्रायल पर रखो, फिर कहो जाओ, हमारी नौकरी वोकरी छूट जाएगा। दीदी मुझे ऐसा ट्रायल फ्रायल नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूँ आज। तब दीदी ने बताया कि सुबह योग में मैं बैठती हूँ तो बाबा तुम्हारा चेहरा दिखाता है और कहता बच्चे को बुला लो। तो बाबा ने बुलाया है इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, यहीं रह जाओ। न टीचर का लेटर, ना माँ बाप का लेटर, किसी का कुछ भी नहीं, बस सीधा वहीं का वहीं रह गए। क्योंकि शरीर में ताकत बहुत थी, तो मैं बार बार दीदी को भी ये कहता तो मुझे मेहनत वाला काम देना, मुझे मेहनत वाला काम देना। तो सबसे पहले जब आए थे तो हमें किचन, खाना बनाने का, रात का पहरा, बॉयलर जलाना, और सब पार्टियों को पानी भर भर के देना, गर्म पानी। हाँ, जो पार्टी आती थी उनको टंकी होती थी, आजकल जैसे नहीं था, भर के देना। फिर इसके धोबी घाट में कपड़े सटना। अच्छा हाँ, फिर उसके बाद किचन का होता ही था, फिर शाम को म्यूजियम समझाने जाना। शाम को वहाँ म्यूजियम भी जाते? म्यूजियम समझाने, 18 घंटा जो बाजार में था। जी 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 जी, वहाँ भी जाते हाँ, थे? आके फिर खाना खाना, खाना खा के नहीं जाना। अच्छा हाँ, वहाँ से 9 बजे तक आते, फिर खाना खा के, फिर 10 बजे क्लास होती थी, फिर 10 बजे क्लास के बाद फिर पत्थर टूटता था, पत्थर उठाने के लिए सब जाते। 11 बजे तक पहाड़ उठाते थे, पत्थर उठाते थे। फिर 11 बजे आकर के जो सोते थे जिसकी जैसी ड्यूटी। मतलब हर एक ब्राह्मण बच्चा 16 घंटा ड्यूटी करता ही करता। उस समय आपके साथ सूरज भाई भी थे? तो पहले सूरज भाई थे, राम श्लोक भाई थे, वल्लभ भाई थे, ये सब हमारे साथ के। पाठक भाई। बनारसी भाई थे। बनारसी भाई की ड्यूटी थी पेशेंट के खाना बनाने की, अच्छा और वल्लभ भाई की ड्यूटी टोली बनाना, रोटी बनाना, चाय बनाना, ये थी। और राम श्लोक था, एक रहती थी बड़ी शांति करके, उनके साथ हेल्पर में था। पार्टी आती थी, उनका बिस्तर ले जा कर के कमरे में रखना, क्योंकि बिस्तर सब बड़ा बड़ा आता था पहले मधुबन में, कुछ मिलता नहीं था, अपना होल डाल पूरा लेके आना पड़ता था। राम श्लोक भाई बिस्तर उठा के ले जाते थे। अच्छा हाँ, व्यवस्था बड़ी शांति के हाथ में थी। अच्छा हाँ, शांति किसको माता कौन सा कमरा देना है, बड़ी शांति। ये सिर्फ सामान ले जा कर के, उनका पहुंचा सामान, देते थे, जो भी पार्टी आती थी उनका सामान ले जाकर कमरे में पहुंचाता पहुंचा था। देते थे। ये राम श्लोक भाई की सेवा थी। वाह, सबने सेवा की, बहुत छोटी से छोटी सेवा की है। जी जी जी।
तब से लेके आज निर्विघ्न से फिर तो सेवाएं बढ़ती गई बढ़ती सबका। हाँ, जी जी जी। बढ़ती। भाई जी, एक लंबा आप समय योग के अनुभव आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं। काफ़ी अच्छे योग युक्त आपके बहुत सारे कमेंट्री भी हैं, बहुत सारे क्लासेस भी हैं। आप अपनी तैयारी कैसे करते हैं? एक तो अव्यक्त मुरलियाँ पहले की कुछ पढ़ी हुई हैं, वो पॉइंट याद है, क्योंकि हमारा जितना भी क्लास होगा सब मुरलियों पर ही होगा, मुरली के पॉइंट से ही होता है। जी जी। और दूसरी बात, ये बाबा के शब्द मुझे याद हैं कि जब एक कठपुतली को अपने उससे चला सकता है तो बाबा क्या तुम्हारे मुख से नहीं बोल सकता है क्या? जी ये भाई ये बहुत पक्का है। तो जब मैं जाता हूँ थोड़ी देर में खुद को सौंप देता हूँ, फिर वो जाने उसका काम जाए। यहाँ चीज़ हमने एक चीज़ देखा है भाई जी, आप जब भी यहाँ क्लास कराने के सेंटरों के लिए आप आए हैं, आप बोलते थे कि हमें तकलीफ़ है लेकिन बाबा जो जाने। लेकिन जब आप यहाँ क्लास कराने मतलब बैठते थे, वहाँ तब से बैठते ही आपका जो है सब कुछ ठीक हो जाता था। तो ये इसका कमाल है, बाबा का ही कमाल है, सही बात है। और कमाल सचमुच देखा। एक व्यक्ति आया ओरा चेक करने वाला, ओरा चेक करने वाला, जी जी। कि सुना कि बहुत बड़ा योगी आए है, ऐसा कह के आया था। तो जब उसने क्लास पूरा हो गया तो ओरा चेक करने लगा, तो बोला पहले आप साधारण रीति से बैठो, जैसे बैठे हो, कुछ जैसे संकल्प जो चलते चलने दो। किया तो ओरा मैं समझता हूँ 3-4 फीट 5 फीट गया होगा ओरा, बस वाइब्रेशंस। हाँ, इतना दूर तक ओरा गया उसकी जो मशीन थी। उसके बाद फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, अभी आप ये मोबाइल जेब में रखो। अच्छा। तो वो मोबाइल मंगा के रखा तो 3 फीट ओरा कम हो गया मोबाइल रखने से? हाँ। बोला इतना इम्प्योरिटी इसमें है मोबाइल के वाइब्रेशन में। अच्छा। फिर उसके बाद उसने बोला अच्छा तुम योग में बैठो। योग तो लगता ही नहीं था, शरीर की ये हालत थी। फिर भी मैंने कहा बाबा आप जानो। बैठे, क्या कमाल बाबा की वंडर। वो हाल के लास्ट तक चला गया, 2 मिनट 3 मिनट तक खड़ा रहा, तब तक ओरा बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। वाइब्रेशंस हाँ, क्रिएट होते गए। ये इसकी कमाल है बाबा की। ये सब साइंस के साधन में दिखाई देती थी। देखते देखते। बहुत सुंदर। भाई जी, ऐसे कोई योग के प्रयोग जो आपने किए हो और वो सक्सेस हुआ हो, ऐसे कहते हैं कि योगी के हर संकल्प में सिद्धि समाई होती है, तो कुछ ऐसी आपके सामने कोई ऐसी बातें आई हो और आपने योग का प्रयोग से ठीक कर दिया हो, ऐसी कोई बातें? ये तो कम से कम सैकड़ों से भी ऊपर होगा। अच्छा। हाँ, अभी जिसको भी जो मुंह से बाबा निकलवा देता है, मान लो सीरियस बीमार है, ठीक हो जाता है। अच्छा। जिस डेट को कहेंगे उस डेट को ठीक हो जाएगा। ऐसे जो भी है, किसी का काम रुका हुआ वो काम हो जाता है। ये बहुत हुआ है। जैसे प्रकृति का है, हम अगर कहीं गए थे, बारिश का था, हमका बारिश नहीं होगी, नहीं होती थी, हम उड़ीसा भट्टी कराने जा रहे थे कटक, लेकिन वहाँ बाढ़ आ गई, दिल्ली पहुँची, और गवर्नमेंट ने वो क्या नाम सब नीचे की एरिया खाली करा दी और मना कर दिया, सब कोई कुछ भी प्रोग्राम नहीं, सब ये कुछ। तो उसने मुझे फ़ोन किया, अब तो कहाँ कोई जगह ही नहीं, कहाँ भट्टी होगी। मैंने कहा उसको बता दो आज से बाढ़ घटना शुरू हो जाएगी। हो गया, अब प्रोग्राम भी हो गए वही उसी स्थान पे, उसी से बाढ़ घटना शुरू, उसी स्थान पर हुआ प्रोग्राम। ये संकल्प की सिद्धि ही है। मैं ये मेरा नहीं है बाबा ही करा, हमारे पास इतनी पावर नहीं है, ये सब इसका काम है। आप अपने दृश्यकरण आप बाबा को दे देते हैं, ये दृश्य ये ठीक करना है तो बाबा ठीक कर देते हैं। हाँ हाँ। कोई ऐसी बीमारी के ऊपर आपने यूज किया हो योग के प्रयोग? कईयों के हाँ ठीक हो गए, ठीक हो गए, चाहे यही नहीं दूर बैठे भी, चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, कहीं पर भी, उनको भी? नहीं, रसिया तक का तो नहीं अनुभव है,
लेकिन उत्तराखंड का एक मिलिट्री के बहुत बड़े ऑफिसर का अनुभव है। अभी आए थे सतीश कैप्टन, जो उस दिन छुट्टी लेके गए, जी जी सर। वे वहीं गए, बता रहे थे। तो हम गए थे एक बार, वहाँ भट्ठी थी नैनीताल, तो वहाँ से फिर हमें वो बहन जी उसको ले गई थी मिलाने अल्मोड़ा में। अच्छा। तो उसका बहुत बड़ी कोठी है, मिलिट्री का बहुत बड़ा ऑफिसर था। तो वो ऑन ड्यूटी पर था, तो ये क्या कहते हैं, स्लो फॉल। हाँ, स्लो फॉल। तो जो उससे वो क्या हुआ कि वो वहाँ गिर गया और बर्फ़ की बहुत बड़ी चट्टान उसके ब्रेन पर गिरी और काफ़ी देर तक पड़ा रहा, किसी को पता नहीं पड़ा। तो वो फिर जब बाद में पता पड़ा, उसको लेकर के आए, भर्ती कराए, तब से वैसे ठीक, लेकिन ब्रेन आउट थी। तो मुझे उसको माता जी के पास मिलाने ले, माँ बेटा ही था, मिलाने ले गए थे, दोनों ज्ञान में चलते थे। तो माता जी से मिलाया, बातचीत किया, और बेटा वहाँ दूर दीवार के किनारे खड़ा था। अच्छा। तो हम कहा माता जी बेटे को बुलाओ ना, बोला नहीं आएगा। हम कहा बुलाओ, तो उन्होंने हिस्ट्री बताई सारी, ऐसा ऐसा है। तो हम कहा अच्छा बुलाओ। आया और उसके बाद मैंने उसके मुंह में टोली डाली। अच्छा। कहा बोलो बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, देखो बाबा की शक्ति आ रही है, शिव बाबा, शिव बाबा। तो एक बार बोला बाबा। फिर मैंने कहा माता जी 1 महीने में ठीक हो जाएगा। आपने बोला? हाँ, कहा 1 महीने में ठीक हो जाएगा। और फिर मैं तो वापस आ गया। और फिर उसके बाद यहाँ से वाइब्रेशंस देना चालू की। 1 महीने में ओके हो गया, ठीक। फुल ओके हो गया, जो मेडिकल में हो ही नहीं पाया। उसके बाद वो बाबा से मिल के गया। एक दुआ एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिस दुआ की शक्ति से रोगी से निरोगी बन सकता है ना। तो दुआ कमाना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। दुआ भी क्या कहेंगे, संकल्प का ही तो प्रयोग है। दुआ भी तो संकल्पों से जाती है ना इतनी दूर। भाई जी, अब दादी दीदी की भी बहुत सारी ऐसी आपने वो पालना लिया है, तो कुछ ऐसे दीदी दादियों के साथ का अनुभव जो आपको बहुत प्रेरणा दे रहे हो। दादी को टाइम नहीं मिलता था पुरुषार्थ के लिए, जो कि जिम्मेदारी थी यज्ञ की। तो दादी के पास मैं एक दिन गया, तो दादी से पूछा, क्योंकि शाम को दादी को चाय देने जाता था। तो उस समय कोई ना मुन्नी बहन ना मोहिनी बहन कोई नहीं थी उनके पास। तो मुझे चांस मिल गया चाय दे के उसमें पूछने का, दादी आप पुरुषार्थ क्या करते हो? बड़ी दादी से? हाँ, वो वहाँ में जब प्रेरणा का स्रोत मिला पुरुषार्थ का। अच्छा। तो दादी ने कहा मैं 3 काम एक साथ करती हूँ। जब किसी को डायरेक्शन दे रही होती हूँ, मालिक थे उनको तो डायरेक्शन ही देना था, उस समय मैं उसके लिए मन में सदा भला सोचती हूँ। बाबा ये आत्मा इस डायरेक्शन को फॉलो कर ले, बाबा ये आत्मा इस डायरेक्शन को फॉलो कर ले, इसका भला हो जाए। तो एक तो डायरेक्शन देते समय शुभ भावना रखती हूँ, इसलिए वो डायरेक्शन को अमल में ले आता है। दूसरी बात बोला कि जब मैं डायरेक्शन दे रही होती हूँ तो 75% मैं अपने को बाबा के पास रखती हूँ और 25% उसके पास बातों पर। इससे क्या होता है, हमारे में शक्तियाँ बढ़ती जाती, उसकी बातों का इफ़ेक्ट मेरे ऊपर नहीं आता है। एकदम जैसे बाबा सब कुछ कर रहा है, पूरा वही कर रहा है। हाँ वही कर रहा है एकदम। मैं यहाँ जैसे निमित्त मात्र हूँ, बाकी मैं वहाँ हूँ। और तीसरी बात कि जब मैं डायरेक्शन दे रही होती हूँ तो ये बहुत अटेंशन रखती हूँ कि मेरी जमा हुई शक्ति वेस्ट ना जाए। मतलब बड़ी गहरी बात है कि कहीं उसके पास्ट की कोई कमी न याद आ जाए।
कहीं कोई चीज़ ऐसी याद ना आ जाए जो मेरी शक्ति बेस्ट हो जाए। बेस्ट हो जाए। हाँ, क्योंकि अगर पास्ट की बातें अगर सामने वाले व्यक्ति का या सामने आ गया तो हम उसी समय वही डिसीजन लेते हैं, जी तो उससे उसका दुर्भाग्य होता है जी, और उसका भाग्य में कुछ न कुछ रुकावटें आती रुकावट आ जाएगी। हैं। जी जी। ये बहुत बड़ी बात देखा। फिर मैंने कहा दादी ये तो बात राइट है, लेकिन आप जब मुरली सुनाते हो, योग कराते हो, तो ऐसे सब नाच जाते हैं। योग कराते हो तो चमकने लगता है, चेहरा लाल लाल हो जाता है, यहाँ से जैसे लाइट निकलती है। हम कहा दादी तो बिना शरीरी हुए होगा नहीं। ये आप दादी से आप पूछा, हम कहा दादी ये आप कब अभ्यास करते हो? हम आपको देखा नहीं। कभी योग करते हुए? हाँ, सुबह शाम करती है, बाकी एक्स्ट्रा योग करो इसके लिए, क्योंकि सारा यज्ञ की जिम्मेदारी है। उनको कहाँ बेचारे को फुर्सत होती थी। तब दादी ने जो बताया, तब से मैं वो फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा। दादी ने कहा ऐसे मेरे पास हर समय कोई न कोई ब्राह्मणी या कोई न कोई होता ही है, और होता है तो पूछते हैं, बताना पड़ता है। लेकिन एक स्थान है जहाँ मेरे पास कोई नहीं है, वो है बाथरूम। जब मैं नहाने जाती हूँ, मैं अकेली हूँ, उस समय टोटल मैं, आत्मा और मेरा बाबा, मैं वो 1 घंटा टोटल शरीर से अलग रहने का पूरा अभ्यास करती हूँ वहाँ। डिटैच। दादी बोला वो अभ्यास मेरा कामयाब, कोई नहीं जानता है मैं अभ्यास करती हूँ। तब से इस चीज़ को अब मैंने भी ध्यान दिया है। खैर उतना तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ध्यान देता हूँ। ये था दादी का बहुत गुप्त पुरुषार्थ, बहुत गुप्त पुरुषार्थ। और एकांत सबसे बड़ा ज़्यादा मैं समझता मिलता हूँ कि था। मतलब दादी कैसे एक एक सेकंड सफल अपना सफल कर रही थी। चाहे सेवा के क्षेत्र में है तो सफल कर रही है, कैसे भी है। तो इसका रिजल्ट ये देखा कि आज मैंने गलती की थी, मेरे पास दादी की रिपोर्ट हुई थी, कल दादी भूल गई कि किनकी रिपोर्ट भी हुई है। मतलब हर समय प्रेजेंट पर रहती थी वो, सिर्फ वही, हाँ, प्रेजेंट में रहती बिल्कुल नहीं आने देती थी कि उसका पास्ट की बात याद आ जाए। थी। यस, ये बहुत बहुत ऊंची स्टेज है ये। अच्छा, दीदी की विशेषता देखी, दीदी ज़्यादा भाषण नहीं देती थी, लेकिन दीदी की विशेषता थी बाबा पर मर मिटना। ये दीदी में देखा, स्वरूप थी। हाँ, स्वरूप। वो सब कुछ बाबा पर सौंप देती थी। कोई किसी की दीदी के पास रिपोर्ट करता था तो दीदी दोनों को उसी समय बुला करके क्लियर कर देती थी, रिपोर्ट करने वाला, देखने वाला, जो भी है। और अगर देखा कोई थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तुरंत कहती थी जाओ बाबा के कमरे में, 5 मिनट बाबा के कमरे में बैठो फिर आना। अब बाबा के कमरे में जाएंगे तो वहाँ तो सच सच अपने आप ही होगा। फिर जब आते थे तो पूछते बाबा ने क्या कहा। अब जो बाबा के आगे तो कुछ छिप ही नहीं सकता है ना। सही बात। फिर वही बात दीदी को बता दे, पूरा खुलकर सामने आते थे। हाँ, खुल के सामने आ जाता। ये दीदी की विशेषता देखी। भाई जी, आप इस ज्ञान मार्ग में आप अपने आगे किसको प्रेरक मानते हैं? ब्राह्मणों की माया मान शान बहुत बड़ी होती है, तो पुरुषार्थ करते थे, लेकिन ना हमसे कोई मिलता था, ना मुझे क्लास दिया जाता था, ना कुछ ऐसा होता था। तो मेरे अंदर बहुत बेचैनी रहती थी। तो एक दिन अव्यक्त बाबा से पूछा कि बाबा मुझे कोई क्लास नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता है, बाबा आप कहते हो सब ठीक है, कल्याणकारी है, ड्रामा है, ये है, वो है। तो बाबा ने कहा कि आपको क्या मान शान चाहिए क्या? मैंने कहा जी बाबा चाहिए, बहुत पुरुषार्थ करता हूँ, बाबा मेरे साथ है, ड्रामा मेरे साथ है, परिवार की दुआएं साथ हैं, कुछ नहीं होगा,
लेकिन फिर भी तब बाबा ने कहा अच्छा अगर मान शान चाहिए तो एक काम करो। क्या बाबा? बोला हर बात में पहले आप बाबा को आगे रखो। बाबा को आगे रखना माना बाबा की याद में रहो और बाबा की श्रीमत पर चलो। तो आप बाबा को आगे रखोगे, बाबा आपको ऑटोमेटिक आगे कर देगा। तो मेरा प्रेरक वो शब्द आया है कि बाबा की हम याद में रहे, बाबा मेरे को ऑटोमेटिक सेवा में हाँ यूज पढ़ा देगा। हम विदेश जा रहे थे तो निर्भय भाई से मिलने गए तो उन्होंने कहा आप अपने स्वयं के पुरुषार्थ से आगे बढ़े हो। मतलब ये बाबा का शुक्रिया है। मैंने आपको देखा है कि आप सदा एक रस रहते हैं, तो आप अपनी ऐसी स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या उपाय अपनाते हैं? बातें बहुत सामने आती हैं, लेकिन उस समय याद आता है कि इस समय बाबा ने क्या किया था, हमारी दादियों ने क्या किया था, जिनके साथ हम मिले हैं, और बाबा ने मुरली में क्या कहा इस बात पर, वैसा हम करते थे। मान लो हमारा किसी के साथ टकराव हुआ संकल्पों का, संस्कारों का, तो देखते थे ऐसे में बाबा ने क्या कहा है, ऐसे में क्या कहा है। तो उस पॉइंट को अपना लेने से जैसे बाबा की मदद मिल जाती थी और मैं हल्का हो जाता था। भाई जी, आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी कोई घटनाएं आई होंगी, चाहे ज्ञान मार्ग में अज्ञान मार्ग में, कोई ऐसी घटनाएं जो आपने ज्ञान योग से पार किया हो? इतनी कोई भी योग्यता मेरे में नहीं है कि जो मैं आत्मा अपने आप कर सकूं, बाबा करता है। बाकी हाँ ये है कि सब प्रकार की परिस्थितियां, चाहे तांत्रिक चाहे शारीरिक, सब प्रकार की परिस्थितियां बाबा ने सहज पार करा दिया है। पेपर सब आए, योग के प्रयोग से हर प्रकार का अनुभव आया है। चाहे बिलसोल है, चाहे तांत्रिक है, चाहे व्यक्ति है, सब कुछ प्रकार से पेपर आए, मारने वाले भी आए, सब कुछ आए, लेकिन बाबा ने पार करा दिया। भाई जी, इस समय सारा विश्व लॉकडाउन के कारण जो है हर इंसान घर में कैद है। आजकल की युवा पीढ़ी जो है कि लॉकडाउन में घर में बैठे हैं, मन फ्री है, कहते हैं कि खाली मन शैतान का घर होता है। तो ऐसी स्थिति में आखिर में आज के युवा भाई बहनें अपने आप को सेफ कैसे रखें? इस लॉकडाउन के पहले जो आपकी ज़िंदगी थी उसमें भी कमाते थे लेकिन परेशान रहते थे। अगर कोई कहे कि चलो भाई 2 मिनट आप भगवान का ध्यान कर लो, कहते थे फुर्सत नहीं है, या कई प्रकार की बातें थी। तो परेशान तो आप पहले भी थे जब लॉकडाउन नहीं लगा था। तो भगवान ने आपके ऊपर बहुत रहम करके दिखा दिया कि चलो ठीक है, अभी आपको थोड़ा फुर्सत की ज़िंदगी देते हैं। तो फुर्सत की ज़िंदगी में अपने समय को इतना सफल कर लो जो आगे ज़िंदगी रास्ते पर आए तो पहले जैसे फिर परेशानी फील ना हो। तो ये लॉकडाउन तो आपके लिए भगवान ने दुआ के रूप से भेजा है। हाँ, अगर इसको आप दुआ के रूप से प्रयोग करो तो उसके लिए भगवान कहता है बच्चे और कुछ नहीं, जहाँ भी हो, जिस भी स्थान पर हो, आप अपने मन को भगवान के साथ लगाओ और सबके लिए कल्याण का सोचो। अगर सब यही करने लगे तो फिर ऐसे सुखमय दुनिया आ जाएगी जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा, सब सुखी बन जाएंगे। हमारे बीके भाई बहने वो लोग सोचते हैं कि 2017 के बाद बाबा नहीं आ रहे और
उनका भी निश्चय तो है डगमगा रहा है, जिसके कारण जो है सेंटर में आना कम हो गया, किसी कारण से ज्ञान योग के प्रति झुकाव कम हो गया है, थोड़ा थोड़ा संशय आना चालू हुआ है। जो इस ज्ञान और योग के मार्ग पर चलते चलते कहीं ना कहीं रास्ता सुविधाओं में जो सुख साधन आ गया, मोबाइल आ गया, ये सब उसमें भटक गए हैं। तो उससे कैसे अपने आप को उभारें, कैसे हम साइंस को छोड़कर साइलेंस में कैसे आए, कैसे हम संशय से निश्चय में कैसे आए, उसके प्रति आपको शुभ संदेश सुनाए। देखो, संशय में आने के लिए सहज मार्ग है। मोबाइल में देखना सुनना सहज है और अच्छा लगता है, इसलिए इसको सब अपना रहे हैं। बाकी मन को एकाग्र करके सद्मार्ग पर लाना, श्रेष्ठ कर्म की तरफ चलाना, इसमें थोड़ी मेहनत पड़ती है। लेकिन ये सदा याद रखो, जो मेहनत करता है मेहनत का फल मीठा होता है। दोस्तों, जिस प्रकार से आज रामलोचन भाई जी ने अपने जीवन गाथा में कैसे बेगा टू प्रिंस बना जाता है, आपने संगम में ऊपर भी देख रहे हैं और आने वाले भविष्य स्वर्ग में भी देखेंगे। जी हाँ, बाबा के एक एक महावाक्य सफल हो रहे हैं। बाबा की बगिया के ऐसे बहुमूल्य रतन रामलोचन भाई ने अपने जीवन की गाथा में बहुत ऐसी बातें अपने जीवन के सुनाई, जिससे हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि कभी भी कैसी भी परिस्थितियाँ हों, लेकिन अपनी स्थिति को सदा एक रस बनाए रखें, बाबा को सामने रखें। जब बाबा सामने रहता है, जिम्मेवार बाबा होता है, इसलिए अपने आप को मणि के रूप में छुपा कर रखें कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली एक मणि हूँ, मुझे चलाने वाला बाबा है। जब इस भाव से अगर हम अपने जीवन को चलाते हैं, तो जैसे हमारे भाई साहब कमल फूल के समान अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और अपने जीवन से कई आत्माओं की ज्योति जगाए हैं। ज्ञान की ज्योति, योग की अनुभूति से कई आत्माओं की आपने समाधान किया है। ऐसे दुआ और पुण्य के भागीदार हमारे रामलोचन भाई की जीवन गाथा में अब तक आपने सुना। हम चाहेंगे कि आप इस गाथा से कुछ न कुछ ज़रूर आप प्रेरणा लें। इन प्रेरणाओं के साथ अपने जीवन को सुखद यात्रा के ओर अग्रसित हो, ताकि आने वाले समय आपका जीवन मंगलमय हो, व्यर्थ का नामो निशान ना हो। सदा ही पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखें, हर हाल में भगवान को साथ ही बनाए रखें। जितना हो सके योग की स्थिति के द्वारा स्व स्थिति में स्थित होकर परिस्थितियों पर पार करते जाएं। ऐसे बाबा के बगिया के फूल एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ बाबा की बगिया के फूल आपके सामने हम पेश करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। भाई साहब, ओम शांति।